नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को निशाना बनाकर के उसे समाप्त करने के लिए, यानी बहुजनों की राजनीतिक भागीदारी शून्य करने के लिए तमाम देश भर में विरोधी चेहरों का षड्यंत्र मैंने लगातार आपको दिखाया कि किस तरीके से गद्दारों की पूरी फौज है जो बसपा के राजनीति को शून्य कर देना चाहती है। लेकिन जो आज की खबर होगी वो एक ऐसी शख्सियत की मैं खबर दिखाऊंगा आपको, जिसे देख करके, जिसे सुन करके आपको भी अपने आप पर गर्व होगा कि आप बसपा के समर्थक है। यानी कि जब तक ऐसी शख्सियत इस भारत की धरती पर रहेगी, यकीन मानिएगा, बसपा को तोड़ना, बसपा की राजनीति को खत्म करना एक दिन का सपना होगा विरोधियों के लिए। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और एक ऐसी शख्सियत की झलक आज आपको दिखाएंगे जिसे देख करके शायद आप भी सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे उन चेहरों से जो बसपा के विरोधी है। स्क्रीन पर देखिएगा, ये आपकी एक वीडियो आ रही है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इनको पैसे दिखाओ, वो थोड़ा ऊपर रखो, रुको हम फोटो खींच रहे हैं। कितना है ये? 40। हम ये जगह जगह बताएंगे कि देखो ये मंगी मोची ने जो है 50 रुपए 40 रुपए दिया है। ठीक है। अब देखिए इस वीडियो के अंदर जो शख्सियत दिख रही है, इनका नाम है मंगनी मोची। जी हाँ, ये बिहार के मूल निवासी है। बिहार में कैडर कैंप लगाया था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से कैडर कैंप चलते हैं उसमें मंगनी मोची भी पहुंचते हैं। वो कैडर को सुनते हैं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के किए गए कार्यों को सुनते हैं, बसपा की भागीदारी के बारे में जानते हैं और बसपा क्या हक और हुकूमत दिला सकती है उसके बारे में चर्चाएं सुनते हैं। अब सुनिएगा मंगनी मोची, जिससे कि ये जूते सिलाई का काम करते हैं बिहार के अंदर। अब सोचिएगा आज के मौजूदा महंगाई के दौर में एक जूते सिलाई करने वाला व्यक्ति कितना ही कमा सकता है। बमुश्किल अगर 100 रुपए का भी धंधा एक दिन में हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। कैडर था, दोपहर में जानकारी मिली मंगनी मोची को, वो भी कैडर में पहुंचे, घंटों बैठ करके कैडर को सुना। सुनने के बाद देखिएगा इस व्यक्ति की दरियादिली मैं आज आपको दिखाऊंगा। उन तमाम चेहरों के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा। उसी बिहार से आने वाले प्रोफेसर रतन लाल जैसे खुद को पढ़े लिखे व्यक्ति, आज शायद उनके मुंह पर इतना जोर का तमाचा लगेगा इस वीडियो के द्वारा कि वो शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर उनके अंदर इंसानियत बची होगी तो शायद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से माफी मांगेगा और इस समाज से भी। मंगनी मोची ने अपने पास से पॉकेट को खंगाला तो देखा कि चंद सिक्के ही निकले। मैंने पहले ही बताया कि जूता सी करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। मात्र 40 रुपए उनके पॉकेट से निकलते हैं। वो 40 के 40 रुपए जो उनके पूरे दिन की उस दिन की कमाई थी, 40 रुपए ले जाकर के कैडर में वो जमा कर देते हैं। कहते हैं कि बहन जी को दे दीजिएगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। यानी कि पार्टी के लिए चंदा दे दिया 40 रुपए का। अब ये 40 रुपए का जो चंदा था मंगनी मोची का, ये उन तमाम करोड़ों रुपए का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलती हो, कांग्रेस को मिलती हो, आम आदमी पार्टी को मिलती हो, समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी या फिर टीएमसी, इन तमाम करोड़ों रुपए के चंदे लेती है धन्ना सेठों से। उन सभी धन्ना सेठों पर, यानी कि अडानी हो या फिर अंबानी, उन पर यह मंगनी मोची आज भारी पड़ गया। क्यों भारी पड़ गया? कि शख्सियत ने अपने पूरे दिन की कमाई 40 रुपए इस मिशन मूवमेंट के नाम पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि बहन जी का हाथ मजबूत हो, 40 रुपए उन्होंने योगदान दे दिया। अब सोचिएगा, उसी बिहार की धरती से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खुद को कहते कि हम प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतन लाल। इस शख्सियत की 100 रुपए की दिन की इनकम नहीं है मंगनी मोची को, पूरे के पूरे 40 रुपए अपनी पार्टी की सहायता के लिए देता था कि इस पार्टी को, ये पार्टी जीवंत रहे, ये पार्टी लड़ाइयां लड़े ताकि हक और हुकूमत मिले। और वहीं से पढ़े लिखे लाखों रुपए की सैलरी पाने वाले प्रोफेसर रतन लाल आते हैं और वो कांग्रेस के पाले में जाकर के उसकी गोद में बैठ जाते हैं और बहन जी पर ही सवाल उठाते हैं कि मिशन तो मर चुका है, मिशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, अंबेडकर बाद बसपा के बस की बहाली है, बहन जी की राजनीति खत्म हो चुकी है। तमाम बड़े बड़े आरोप प्रोफेसर रतन लाल लगाते हैं। कहते हैं कि गालीबाजों की फौज खड़ी कर दी है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती। प्रोफेसर रतन लाल अपनी आंखें खोलिए, अपने आंखों के ऊपर जो आपने चश्मा लगा रखा है कांग्रेस की गुलामी का, उस चश्मे को उतारिए और मंगनी मोची की कहानी को देखिए। दिन भर की कमाई हंसते हंसते मात्र 40 रुपए की ही इनकम थी। सोचिएगा इस शख्सियत के पास अगर 40 करोड़ भी होते तो शायद ये बसपा को दान में देकर के उसके मूवमेंट को मजबूती प्रदान करता। आप जैसे लाखों कमाने वाले, खुद को प्रोफेसर करने वाले, पीएचडी धारक, डॉक्टर नाम के आगे लिखने वाले, प्रोफेसर लिखने वाले, आपके विवेक पर और आपकी शिक्षा पर इस व्यक्ति ने आज एक जोरदार तमाचा मारा।
तो मिशन मूवमेंट आप कहते थे कि खत्म हो गई, तो मिशन मूवमेंट देखना है तो मंगनी मोची की कहानी को देखिए। प्रोफेसर साहब, उम्मीद है कि आपको मिशन मूवमेंट पता चल जाएगा कि जिंदा है कि मर चुका है। इस मिशन मूवमेंट की ही दिन है, इस मिशन मूवमेंट का ही देन है कि आज बिहार में सोचिएगा 40 रुपए दिन भर की कमाई करने वाला मंगनी मोची पैसा दान में दे देता है, बसपा को कहता है कि मिशन को आगे बढ़ाइए, बहन जी को मजबूत करिए, और आप लोग लाखों कमा करके विरोधी केमे में खड़े होकर के सवाल उठाते हैं। तो आज की जो ये खबर है, बहुजन समाज से जुड़े तमाम उन लोगों के लिए एक बड़ी सबक है जो बसपा पर दिन रात आरोप लगाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कहते हैं बहन जी सड़क पर नहीं आती, सड़कों पर उतरना छोड़ दिया, शर्म करिए, ऐसी सवाल उठाने से पहले आपको डूब मरना चाहिए। जब सड़कों पर उतरना था उतरी, अब मौजूदा दौर में सड़क पर उतरने की बारी आपकी है, लेकिन आप इतने स्वार्थ में डूब चुके हैं कि आपको चाहिए कि अभी भी बहन जी ही सड़कों पर उतरे और आपके लिए संघर्ष करें। यानी कि पे बैक टू सोसाइटी जो है, बार बार आपको बहन जी से चाहिए, आप कुछ नहीं करेंगे, सोसाइटी में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। आप घरों में बैठेंगे, महंगे सोफों पर बैठेंगे, महंगी टीवी ऑन करके एसी चला करके सवाल उठाएंगे कि बहन जी सड़कों पर नहीं उतरी। सड़क नहीं थी तब भी उतरी थी, बहुत लाठियां खाई, जान भी जाने की नौबत आ गई थी, इतिहास में दर्ज है। आप कितनी बार सड़कों पर निकल रहे हैं, आपके घर की बहन बेटियां कितनी बार निकलती है, सवाल उठता है। तो बसपा के ऊपर अब सवाल उठाने वाले चंद मोबाइल पर दो शब्द टाइप करके कह देते कि मिशन खत्म होगा, मिशन मूवमेंट खत्म हो गया। उन मिशन मूवमेंट खत्म करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों को आज मंगनी मोची ने एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा, उन तमाम विरोधी, उन तमाम दलाल चरित्र चेहरों पर जो बसपा पर सवाल उठाते हैं। तो उन तमाम दलालों के लिए आज की जो एक खबर होगी, यकीन मानिएगा उनके सीने को चीर जाएगी। एक व्यक्ति की देखिएगा पार्टी के प्रति समर्पण क्या होता है। इस मंगनी मोची ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि बहन जी से मुलाकात भी होगी, इसे मुलाकात करनी भी नहीं है, इसे किसी टिकट की लालच नहीं, इसे राज्यसभा नहीं जाना, इसे एमएलए एमपी बनना ही नहीं है, और ना ही किसी पार्टी के अंदर कोई संगठन में बड़ा पद चाहिए, लेकिन एक अपने समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन है। इसे लग रहा है कि हमारे हक और हुकूमत की बात बसपा करती है, हमारी भागीदारी की बात बहुजन समाज पार्टी करती है, विश्व सुप्रीमो बहन मावती करती है। इसलिए ये व्यक्ति पूरे दिन की कमाई मात्र 40 रुपए, शायद उस दिन परिवार भूखे पेट भी सो गया हो, कोई इसकी गारंटी नहीं, यह व्यक्ति दान कर देता है पार्टी के लिए, क्योंकि इसे पता है कि बसपा जब तक जिंदा रहेगी, मंगनी मोची के जैसे तमाम जो देश भर के दलित समाज, पिछड़ा समाज है, उसकी उम्मीदें जिंदा रहेंगी। तो अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मंगनी मोची ने 40 रुपए की कमाई पार्टी में दान कर दिया, और यहाँ 40-40 करोड़ रुपए कमा करके और पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं, और सवाल उठाते हैं कि बहन जी ने तो टिकट का पैसा मांग लिया, बहन जी ने तो पार्टी से बाहर कर दिया। तो पार्टी छोड़ करके जाने वाले उन तमाम चेहरों के लिए भी खबर होनी चाहिए कि देखो, पार्टी ने तुम्हें जमीन से उठा करके आसमान पर बैठाया, मंत्रालय दिया, करोड़ों के आदमी बने, लेकिन आज उसी बसपा को धोखा देकर के किसी अन्य दल में जाकर के तुम राजनीति करते हो और बसपा पे उंगली उठाते हो। ऐसी शख्सियत को देखो, निस्वार्थ रूप से किस तरीके से जो भी है सब दान कर दिया, क्योंकि एक विश्वास से, उस विश्वास को जिंदा रखना चाहता है। वो जानता है कि जब तक बसपा है उम्मीदें जिंदा हैं, और इस उम्मीद को कभी मरने नहीं देना है। बेशक एक दिन परिवार बिना खाए भी सो गया, लेकिन इस व्यक्ति की कुर्बानी को देखिएगा, इसकी महानता को देखिएगा। तो सोचना अब होगा प्रोफेसर रतन लाल हो या फिर नवागत क्रांति वाले बाबा चंद्रशेखर रावण, जो जुम्मे जुम्मे 4 दिन राजनीति में आए और खुद को कहते हैं कि क्रांति ला देंगे, और क्रांति वाले बाबा कहते हैं कि बहन जी मिशन मूवमेंट से भटक चुकी हैं, मिशन मूवमेंट इस समय बसपा में बंद हो चुका है। तो मंगनी मोची की कहानी जरूर देखिएगा, क्रांति वाले बाबा चंद्रशेखर रावण। उम्मीद करता हूं कि आपको भी आपका जो ये बड़ा भ्रम है कि बसपा मिशन से भूल चुकी है, जो आज की खबर है मंगनी मोची की, इसकी दरियादिली को देख करके आप समझ जाएंगे कि मिशन मूवमेंट ना कभी खत्म हुआ था, ना खत्म है, ना कभी भविष्य में मिशन मूवमेंट खत्म होगा, क्योंकि बसपा वो उम्मीद है, जब तक बसपा है लोगों की उम्मीद उससे बनी हुई है, और इसी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए मंगनी मोची जैसे दरिया दिल चेहरे अभी भी मौजूद हैं, और जब तक इनके जैसी शख्सियत रहेंगे, यकीन मानिएगा न बसपा टूटी थी, न टूटे हैं, न कभी भविष्य में कोई इसे तोड़ पाएगा। तो खास तौर से मैं कहना चाहूंगा बिहार सहित उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मौजूदा दौर में इस समय बहुजन समाज के उन तमाम लोगों से कि मौका है, सत्ता में जब भागीदारी का समय आता है तो चुनाव होता है,
चुनाव में अगर इस समय आप बसपा के हाथों को मजबूत नहीं करके मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में अगर अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरों को हाथों को मजबूत करेंगे, तो फिर आप बंद कमरों में एसी में बैठ करके सवाल मत उठाइएगा कि बहन जी मिशन मूवमेंट भूल चुकी हैं, बहन जी सड़कों पर नहीं आती है। अब मौका है आपको बूथ पर जाने का, और बूथ पर जाकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन माती ने हाथी निशान को बटन को दबा करके उनके हाथों को राजनीतिक रूप से मजबूत करके खुद की राजनीतिक भागीदारी सुदृढ़ करने का यह मौका है। तो यानी कि अब पाले में आपकी गेंद है, आप बसपा को चुनते हैं या फिर रेवड़ी के सहारे अपने आप को गुलाम बनाएंगे, फैसला आपको करना होगा। तो देश भर में तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, उनके लिए जो आज की ये खबर थी, मंगनी मोची की जो कहानी थी, जो जिस तरीके से उनका समर्पण था, उसे देख करके एक चीज उनको सीखना चाहिए कि परिस्थितियां जरूर खराब हो सकती हैं, व्यक्तित्व तो आपका खराब नहीं होना चाहिए। आज मौजूदा दौर में हो सकता है कि पार्टी आपको लग रहा कि कमजोर हो, मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मंगनी मोची ने किया, मात्र 40 रुपए ही था लेकिन उसने पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया। तो हाथों को मजबूत करिए, परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती है, परिस्थितियां बदलेंगी और सत्ता में भी वापसी होगी और सत्ता के आप भागीदार भी बनेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन तमाम दलाल चेहरों के जो सवाल उठाते हैं बसपा के ऊपर, उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिलता रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम बड़ी खबरें जो मिशन मूवमेंट से जुड़ी हुई, जिनकी वजह से मिशन मूवमेंट अभी भी जिंदा है, ऐसी खबरें आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।